न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश चौहान। आज हम आए संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल जो कि NH 2 पर पड़ता है, पलवल से मात्र 15 किलोमीटर दूर। यहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। कोरोना के बाद में स्कूल स्टार्ट हुए हैं, स्कूलों में क्या क्या पोजीशन है, कैसे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। चलिए हम चलते हैं संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल में। आपकी मुलाकात उनके टीचर से, बच्चों से कराएंगे कैसी व्यवस्था कोरोना के बाद में उन्होंने। घर में उपस्थित है। आज हम टीचरों से और बच्चों से मिलवाएंगे उनकी कैसी व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए स्कूल है। आज हमारे संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल में जो कि NH 2 पर स्थित है और ये नेशनल हाईवे पर है, पलवल से मात्र 15 किलोमीटर दूर। हमने यहाँ पर पता किया, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में सब क्लासें बंद थी, अभी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, व्यवस्था कैसी यहाँ पर। हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर टीचर उपलब्ध हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कैसी क्लासें चालू हुई हैं और कब से क्लासें यहाँ पर लगनी शुरू हुई हैं। अपना नाम बताइए। सर मास्टर देवेंद्र कुमार तंवर। कहाँ से हो? मैं सर पलवल रहराने से। कितने दिनों से क्लास स्टार्ट हो चुकी है स्कूल में? सर हमने क्लासेज जो सरकार के आदेश अनुसार हैं, जब भी आदेश हुआ तभी से क्लास स्टार्ट की है सर। हाँ। अभी कैसी व्यवस्था है आपके स्कूल में? सर व्यवस्था ऐसा है, ये आपके सामने हैंड वॉश के लिए भी है सारा कुछ प्रबंध, ठीक है। मशीन भी रखी हुई है सर टेम्परेचर नापने के लिए। बच्चों को सबसे डिस्टेंस से बैठाया गया है, एक बेंच पर एक बच्चा बैठाया गया है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अभी आप? सर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी एक क्लास में मिलवाएंगे आप, हमको दिखाएंगे कैसी व्यवस्था अपने स्कूल में। सर आप देख सकते हैं, आइए मेरे साथ सर। बिना कन्वेंस के आते हैं वही बच्चे आते हैं। देखिए यहाँ पर सभी बच्चों ने मास्क लगाया हुआ है, डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। बच्चे इसमें से कौन बच्चा वो बताएगा कि आप कितने दिनों से क्लास स्टार्ट हुई? कौन बोलने वाला है बताइए। कौन? आप खड़े हो ना, इधर आइए इसके पास में। फिर अपना थोड़ा मास्क नीचे कीजिए और नाम बताइए। क्या नाम है? माय नेम इज गौतम। गौतम सर सर आई लिव इन बामखेड़ा। मुझे ये बताइए, आपकी कोरोना में क्लासें बंद थी, ऑनलाइन क्लासें अच्छी थी या फिर ऑफलाइन आपको यहाँ पर पढ़ने में इंजॉय ज़्यादा था? सर ऑफलाइन ज़्यादा था। ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है? सर ऑनलाइन में सर जितना सर ऑफलाइन में समझ आता इतना ऑनलाइन में नहीं आता था। इन्होंने बताया। और कोई बच्चा? सर श्रीनगर से मित्र। बताइए ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस था? जैसे कि आप फ़ोन में पढ़ते थे, घर वालों का नेट खत्म हो जाता है, आपके पास में फ़ोन की फैसिलिटी थी या नहीं थी? सर फ़ोन की फैसिलिटी थी तो पर सर समझ में नहीं आती थी ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में सर ऑफलाइन में समझ में आता है सर। कितना? नाम क्या है? सर माय नेम इज़ रिया। कहाँ से रहने वाले हो? मैं फुलवाड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। अब यह कोरोना के बाद में क्लास लगी, आपको कैसा लगता है? सर कोरोना के बाद क्लास लग गई है, हमें अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। पहले हमारी पढ़ाई भी बीच में बहुत कम हुई थी। ऑनलाइन में भी कुछ समझ नहीं आता था पर कम आता था। ऑफलाइन में ज़्यादा आता है। अभी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए नहीं हुए? सर यस हुए। कितने दिनों में हो चुके हैं? सर हो गए, जब से हम स्कूल आ रहे 1 फरवरी से। एग्जाम कब होने वाले हैं? सर हमारे एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। अब ये बुक्स में जितना वर्क है वो होगा, अब फिर आधे होने वाले मार्च में, अप्रैल में? मार्च तक हो जाएंगे। अच्छा बेटी, आपका नाम क्या है? सर अर्शिता। कहाँ के रहने वाले हो? सर बामनीखेड़ा। यहाँ कैसे आते हो? सर अब उस ऑटो से आते हैं। अपने ऑटो से? सर यस। अच्छा, अब यहाँ क्लास में कितने बच्चे हैं आपके? सर बहुत सारे हैं। कोरोना के बाद में आप घर पे थे तो ऑनलाइन में आपको कुछ समझ में आता था नहीं आता था? सर थोड़ा बहुत आता था। कौन पढ़ाते थे ऑनलाइन? सर सारे टीचर्स पढ़ाते थे 1 by 1। सर यस। क्लास लगती थी? सर 3 भी लगते थे, 4 आवर्स भी लगते थे। आपका क्या नाम है? जया। कहाँ के रहने वाले हो? औरंगाबाद। औरंगाबाद में। ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर आपके लिए? ऑफलाइन। क्यों? ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आता है, ऑनलाइन में ज़्यादा समझ नहीं आता, घर पे प्रॉब्लम होती थी। सर आपका नाम क्या है? So myself is Rajesh. क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? So I have to teach the 10th standard mathematics. मैथमेटिक्स। Yes sir. सबसे होशियार बच्चा कौन सा आपकी क्लास में? Sir भारत है. भारत। All the students are belonging to the 10th standard and all of them are doing very in a nice manner and everybody have to just work hard within 2 or 3 months so that they have to compete the good getting good score marks in the board exam. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में। आप जैसे घर पे थे, कोरोना में सारी क्लासें घर पे ऑनलाइन हो रही थी, आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या दिक्कत थी? ऑनलाइन में हमारे पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे नेटवर्क की वजह से।
क्या नाम है आपका? सर मैं नहीं धीरज औरंगाबाद। कितने दिनों से स्कूल आ रहे हो? सर जब से सरकारों के आदेश हुए। आप जैसे अभी मुझे लग रहा है आप सभी मास्क पहने बैठे हुए हो, डिस्टेंस से बैठे हो, आप ऑलरेडी भी मतलब कि डेली आप इसी रूटीन में बैठते हो? यस सर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो सर। कैसी भी? नो सर। है ना? आपके पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर रविंदर चौहान। तो आप ऑनलाइन कर पढ़ते थे या ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ते हो? सर ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है बताइए मुझे। सर ऑफलाइन समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो जो डाउट्स तो आपके ऑनलाइन में क्लियर होते होंगे, ऐसी बात थोड़ी है। सर होते हैं। वहाँ पे पढ़ाते नहीं थे टीचर? सर पढ़ा देते। फिर सर ऑफलाइन ज़्यादा आता समझ में। ऑफलाइन ज़्यादा आता समझ में ना। अभी कितने दिनों से स्कूल आप आ रहे हैं? सर जब से सरकार ने कहा। बेटा आपका नाम क्या है? सर तनीषा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रीनगर मित्रों, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th स्टैंडर्ड। अभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में जानते होंगे। सर यस। कितने दिन पढ़ा था आपने ऑनलाइन? सर ऑनलाइन जब से स्कूल बंद हुए थे, जब से सरकार का प्रॉब्लम नहीं आती थी ऑनलाइन? सर नो। कुछ प्रॉब्लम नहीं आती? सर नो। और यहाँ पे स्कूल में सर यहाँ पे भी कुछ। अभी डाउट्स आपके क्लियर हुए हैं जो लास्ट वाले थे, कुछ बचे हुए थे, आपने कुछ पूछा टीचर से? सर यस। क्या पूछा था? सब मैथ्स के जो हमारे डाउट्स थे वो क्लियर करे थे। ऑनलाइन क्लियर? श्रीनगर। श्रीनगर से कितने दिनों से स्कूल अभी आप आ रहे हैं? जब से सरकार के ऑर्डर आए हैं। सरकार को रहा है। सबसे अच्छा टीचर कौन है आपका स्कूल में? ऑल। और सब अच्छे पढ़ाते हैं? कोई दिक्कत नहीं है? नो। यहाँ पे आपकी क्लासेस लगती कितने बजे स्टार्ट हो जाता है स्कूल सुबह? 9 बजे। ऑनलाइन ऑफलाइन का आपको पता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? सर ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा बेस्ट होता है? बेस्ट रीज़न बताएं मुझे। सर best क्यों? ये है कि ऑफलाइन में तो रूबरू होते टीचर्स और ऑनलाइन में तो नहीं होते। मेरा नाम रवि चौहान है सर। मैं बेसिकली मीतरौल से हूँ। और जैसा कि आपने कहा कोरोना में आने वाली समस्याएं, कोरोना में जो समस्याएं आई वो बच्चों के साथ भी आई, पेरेंट्स के साथ भी आई और स्कूल वालों के साथ भी आई। जैसा कि बसेस के टैक्सेस थे उनको गवर्नमेंट ने अब माफ़ कर दिया है। पहले टैक्सेस का बहुत इशू बना, कुछ जो किस्तें बसों की थी उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि फाइनेंस नहीं था, तो फाइनेंस ना होने की वजह से किस्तों में प्रॉब्लम्स आई। और सबसे बड़ी परेशानी आई वो आई बच्चों का पूरे साल का लॉस। अगर बच्चों का पूरा साल, जैसा कि कोविड के दौरान हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई, तो ऑनलाइन क्लासेस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना ऑफलाइन क्लासेस का इफेक्ट पड़ता है। अभी जो फीस ली गई थी बच्चों से, एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने बात कही अभी, तो फीस का आपने क्या, आपने उनकी फीस माफ कर दिया? ऑनलाइन क्लासेस की फीस आपने ली या टीचरों को आपने कैसे सैलरी दी थी? सर हमने अप्रैल 2020 में जब कोविड की स्टार्टिंग थी, मार्च में 22 मार्च को कोविड का लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन में ही हमने घोषणा कर दी थी कि इस महामारी के टाइम पर हम किसी बच्चे से कोई फ़ीस नहीं लेंगे। तो हमने मार्च तक, जो अभी मार्च आने वाला है नेक्स्ट मंथ तक, हमने पूरे साल की फ़ीस बच्चों की माफ़ करके रखी। फ़ीस शुरू करेंगे क्योंकि अप्रैल से ही क्लासेस शुरू हो पाएंगी प्रॉपरली। अभी मार्च तक की फ़ीस माफ़ है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से आप औरंगाबाद, मित्रोल, श्रीनगर में उपलब्ध है? कहाँ तक आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं? सर हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो पलवल तक अवेलेबल है और इधर हसनपुर तक अवेलेबल है, हतीन तक अवेलेबल है और होडल तक अवेलेबल है। बसेस जाती हैं आपकी छोटी टैक्सियाँ? जिसमें दोनों ही ट्रांसपोर्ट हैं, इको लगी हुई हैं, सूमो लगी हुई हैं, बसेस लगी हुई हैं। आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो? इतने दिनों बाद दोबारा क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उन पेरेंट को क्या कहना चाहते हो? उनके बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल में या उनकी अभी भी उनको ऐसा महसूस होता है कि वो यहाँ पर असुविधा महसूस करते हैं? जैसा कि आपने अभी देखा, सभी बच्चों के पास मास्क लगे हुए हैं प्रॉपरली, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी स्कूलों में टॉप से टॉप फैसिलिटी होती हैं सभी फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल हैं। दूसरा, मैं पेरेंट्स के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान उनके साथ जो समस्याएं हुई, उनके साथ फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स, क्राइसिस आए, उन सब में संस्कार स्कूल, खासकर रवि चौहान सर, हम बिल्कुल साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और किसी भी तरह की फ़ीस की समस्या हम उनको नहीं आने देंगे। क्या क्या स्कूल में आप नया करने वाले हो अगले सेशन? सर सबसे पहले तो हमारे गांव में सेंटर नहीं आता, हम सेंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि सेंटर को बनाया जा सके। हमारे जो रूम साइज़ है वो 25 बाई 30 है, एक कमरे का साइज़ 25 बाई 30 है। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुका है और ऊपर का वर्क हमारा स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, कंपाउंड में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों का जो सेंटर है वो हमारे गाँव में ही बने। सिलेबस अभी बचा हुआ बच्चों का आप सोच सकते हैं कि आप 2-3 महीने में कवर करा लेंगे वो सारी चीज़ें? 75% सिलेबस को कवर करा लिया गया है, लेकिन परेशानियां बहुत हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दी है, उन्होंने कुछ टॉपिक्स को छुड़वाया है और 30% लेस कर दिया है सिलेबस में, तो हम इजीली उसको कवर कर लेंगे।
अभी आपने स्कूल आपका कंटिन्यू रनिंग में हो चुका है, बच्चे बढ़ रहे हैं या फिर अभी भी बच्चे आने में जैसे कि आनाकानी करते हैं? इतने लंबे टाइम की छुट्टियों के बाद कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, स्टार्टिंग में जैसे दिक्कतें सभी को आती हैं। स्टार्टिंग करते हैं तो पेरेंट्स को डर लगता है कि महामारी का टाइम है, इस महामारी के टाइम पे हम बच्चों को भेजें ना भेजें, वो एजिटेशन सभी पेरेंट्स के मन में है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, सभी उस महामारी से ऊपर उठने लगे हैं और जीवन यापन ठीक तरह से करने लगे हैं, तो बच्चों को भेज रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने देखा अभी भी न्यूज़ पे कि साउथ साइड में दोबारा से बम्बई में वायरस दोबारा से उभरने लगा है, तो इसके मामले में आपने क्या प्रिकॉशन रखे हुए स्कूल में? आगे लगता कि बढ़ने लगे तो उसके लिए क्या? देखिए, मुंबई वगैरह में ज़्यादातर केस निकल रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होनी चाहिए, जैसा कि आप स्कूल में देख रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो थी। साथ के साथ मास्क, सैनिटाइजर्स